नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ईटीवी उर्दू चैनल का एक बेहतरीन और मकबूल प्रोग्राम है जिसमें आप अपने सवालों के, अपने मसाइल के हल जान सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपकी सर्विस नहीं लग रही या आप बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं या मकान बनाना चाह रहे हैं, मकान नहीं बन रहा है, आपको परेशानी है, गुस्सा ज़्यादा आता है, शादी नहीं हो रही है, किसी भी मसले में अगर आप परेशान हैं तो आप इसमें कॉल करके हमसे जवाब हासिल कर सकते हैं। हमसे गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर एम रज़ा साहब। डॉक्टर एम रज़ा साहब का मैं मुख्तसर तारुफ कराता चलूँ कि वो ईटीवी उर्दू के लिए मतलब ईटीवी उर्दू के जो नाज़रीन हैं उनके ही चहीते नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो नाज़रीन हैं उनके भी एक हरदिल अजीज़ डॉक्टर रज़ा साहब हैं, क्योंकि यहाँ के जो मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं उस पर आप आके लोगों को अच्छी राय देते हैं, अच्छे मशवरों से नवाजते हैं, उनके मसले मसाइल दूर करते हैं। तो आज भी हम उनके साथ बात करेंगे और एक घंटे तक डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे नाज़रीन जो हैं, चाहे वो हैदराबाद के हों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिंदुस्तान बल्कि कह सकते हैं कि दीगर ममालिक के जो हमारे नाज़रीन हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनके मसले मसाइल भी हल हो रहे हैं। तो नाज़रीन, आप कॉल कर सकते हैं, हमारे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आप उस पर बात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने इतनी मतलब लोगों की परेशानियां दूर करी हैं, जब लोगों के कॉल आते हैं मैं देखता हूं कि आपसे एक छोटे से छोटा बंदे से लेके एक बड़ा मिनिस्टर तक आपके यहाँ आता है और अपनी मुश्किलों का हल तलाश करता है। तो ऐसा करके एक लोगों के लिए एक जो जज्बा है काम करने का, ऐसा काम करके आपको कैसा लगता है? सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का जवाहरात के करिश्मे में प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लोगों का तराना बन चुका है, उस प्रोग्राम में दिली खैर मकदम करता हूँ। जैसे कि आपने सवाल किया, सबसे पहले बेहद खुशी होती है कि लोग आ रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। नेमतुल्लाह हैं ये जवाहरात, अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह ने दुनिया में कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की मगर ये इसलिए कि वो इंसान के काम आए। दुनिया की कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे थोड़ा सा वाज़ेह करता चलो, कुछ लोगों के दिमाग में आता है ये जवाहरात कैसे ज़िंदगी बदलते हैं, ये हमारे यहाँ इसका दस्तूर है या नहीं, क्या हम इसको पहन सकते हैं या नहीं। थोड़े लोगों को लाइल्मी की वजह से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको नहीं मालूम, मतलब उनको एजुकेशन नहीं है उसके बारे में, लाइल्मी की वजह से थोड़े लोगों की शुबा आता है कि ये हमारा है या नहीं। बहुत से लोग पूछते हैं सर हमारे इसमें पहन सकते हैं क्या बोल के। अरे भाई, सुन्नत नबवी जब समझाता हूँ मैं तो पागल हो जाते, मतलब बोलते हैं कि सर इतना अच्छा है, हमने पहले से इसको हमने क्यों नहीं अपनाया। तो दुनिया को जब अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ताला ने जब दुनिया को बनाया, हर चीज एक सिस्टम रखा। अशजार को बनाया, अशजार यानी शजर की जमा जो होती है अशजार, शजरों को बनाया, दरख्तों को बनाया। कुछ दरख्त इंसान के हवा के लिए काम आते हैं, कुछ दरख्त इंसान की दवा के लिए काम आते हैं, कुछ दरख्त में इंसान के लिए मेवे मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं जिसको इंसान खाकर तवानाई होता है, मतलब ताकत महसूस करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ आगे बढ़ता है। तो कुछ दरख्तों को क्या बनाया, दवाई के लिए बनाया, जिसको आयुर्वेदा कहा जाता है। जंगल की जड़ी बूटियां होते हैं तो उसको इस्तेमाल करते हैं दवाइयों के लिए। कुछ दरख्तों को दवाइयों के लिए बनाया, कुछ दरख्तों को ठंडी हवा के लिए बनाया, कुछ दरख्तों को मेवों के लिए बनाया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जानवरों के लिए बनाया। जानवरों को जब बनाया तो जानवरों को बनाया, जब जानवरों को बनाया तो कुछ जानवरों को हमारी सवारी के लिए रखा, कुछ जानवरों को हमारे लिए हलाल करार दिया, कुछ जानवर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर छोड़ते हैं, उस जहरीली जो हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसको लेने के लिए जानवरों को पैदा किया। इसी तरीके से जब पत्थरों में बनाया तो कुछ पत्थरों को पहाड़ की शक्ल दे दी, आने वाले जल्जलों से बचाने के लिए, आने वाले तूफानों से बचाने के लिए पहाड़ों का इस्तेमाल किया। कुछ पत्थरों को इंसान के काम आने के लिए, घर बनवाने के लिए, इंसान की रोजमर्रा जिंदगी के लिए बना दिया। उसमें से जो अहम चीज रखा जवाहरात, जिसको इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए नेमतुल्लाह। तो मतलब क्या हुआ, दुनिया में हर चीज
दुनिया की हर शय इंसान के काम के लिए बनाई गई है, मगर यह कि इंसान अपना दिमाग दौड़ाए, अपनी दिमाग के जरिए खोज करे, अपने मुश्किलात का हल अपने आप ढूंढकर आगे निकल जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है, एक निजाम बना दिया है। अब जो निजाम को तो चलना है, इस निजाम में परेशानी भी है, सुकून भी है, मुश्किल भी है, राहत भी है, सेहत भी है, बीमारी भी है, तंदुरुस्ती भी है, दौलत भी है, फकीरी भी है, अमीरी भी है। इस हजारों तरह की परेशानियां इंसान की जिंदगी में हैं। इससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ने रास्ते बता दिए। कितना अच्छा एग्जाम्पल समझाने के लिए, समझने के लिए राहिल साहब, लोग समझ सकते हैं। दरख्तों को बनाया तो कुछ दरख्तों को इंसान की हवा के लिए काम आते हैं, दरख्तों में कुछ दरख्त जो है इंसान की दवाइयों के लिए काम आते हैं, शिफा के लिए काम आते हैं। कुछ दरख्त इंसान को मेवे देते हैं, फल देते हैं। इसी तरह का जानवर, कुछ जानवर इंसान अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल करता है, कुछ जानवरों को हमारे गिजा के लिए हलाल करार दिया गया, कुछ जानवरों को हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए बनाया गया। इसी तरीके से पत्थरों को बनाया, कुछ पत्थरों में पहाड़ बनाए, पहाड़ों को यह काम दिया कि आने वाले ज़लज़लों से, आने वाले तूफान से जमीन को बचाए रखे, इंसान को बचाए रखे। कुछ पत्थरों को इंसान के काम के लिए पैदा किया। उसी तरीके से कुछ ऐसे पत्थर पैदा किया जिसको खुद अपने किताब में अल्लाह ताला फरमाता है नेमतुल्लाह, अल्लाह की नेमत, अल्लाह ताला की हजारों नेमत, इंसान सोच भी नहीं सकता। इतनी नेमतों में से एक नेमत का नाम है जवाहत करिश्मा। जब इंसान इस करिश्मे को अपनाता है, लाइफ में एक अच्छा महसूस करता है, जिंदगी में खुशहाल महसूस करता है, तो बहुत खुशी लगती है। यकीन मानिएगा, परेशान आते हैं, मायूस रहते हैं, सोचते हैं कि जिंदगी कहाँ जा रही है, हम कहाँ जाना है। जब मुलाकात होती है तो अपने आप में इतना एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अभी जब मैं आ रहा था, 1 घंटा पहले एक क्लाइंट है मेरे पास, 8 दिन पहले आया था, बेचारा बहुत डिप्रेशन में था, थोड़ा साइकोलॉजी डिजार्डर बोलते हैं ना, वो मेडिसिन भी ले रहा था। जब हमने उसको काउंसलिंग भी किया, थोड़ा स्टोन भी बना कर दिया, तो अब इतना अच्छा बच्चा है, वो खुश होके आया है, तो मिठाई लेके आया, आधा किलो का मिठाई लेके अपने पैसों में। बोल रहा था, रजा साहब पहले मेरा जीना मुश्किल था, हर बच्चे मेरे पर छेड़खानी कर रहे थे, हर बच्चे मेरे को सता रहे थे, लेकिन जैसे मैं आपके पास आया, आपने जो मेरे को समझाया और जो आपने पत्थर बना के दिया, मेरे बहुत काम आने वाला। पत्थर नहीं कहना, इसको जवाहरात कहो नहीं सर, तो बहरहाल जो भी आपने बना के दिया, मेरे लिए बहुत खुशी है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास जो भी लोग आते हैं, जब वो लोगों को फायदा पहुंचता है तो बेहद खुशी होती है, सुकून मिलता है। चाहे वो लो क्लास के हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो परेशान हाल हों, मुसीबत में हों, लेकिन हमारे पास जो भी आते हैं इंसान आते हैं, इंसानों की शिफा के लिए, इंसानों की राहत के लिए, इंसानों की भलाई के लिए। जब हम अपना जुस्तजू, जब हम अपना इल्म उनको बताकर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ देते हैं, तो लोग खुशहाल रहते हैं। इस तरीके से हमको महसूस होता है। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी और अच्छे से लोगों को समझाया। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें, जैसे पेड़ जो है दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, और हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ों के लिए ज़रूरी है। और जैसा कि आपने चरिंद और परिंद की बात करी, तो हमें अंडे भी उन्हीं से मिलते हैं, हमें ऊन भी उसी से मिलता है, हमें दूध, घी, दही वगैरह सब उसी से मिलता है। अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन कोई है इंसान जो दूध बनाए? कोई नहीं। कोई है इंसान जो दूध बनाए, जो खुदा की बनाई हुई चीज कोई नहीं बना सकता। गाय के लिए दूध रखा, मतलब इंसान की फराहम, मतलब इंसान की गिजा को फराहम किया, इंसान की सहूलत के लिए बनाई गई चीजें हैं। जो ठंडी हवा हम लोग एसी लगाते हैं, क्या वो ठंडी हवा जो है एसी दे सकती है? नहीं। उसकी हवा की बात ही अलग होती है। जो नेचर की जो हवा होती है उसकी बात ही अलग होती है। जो फ्रूट्स, इंसान क्या बनाता है? फ्रूट्स अल्लाह की बनाई हुई। कोई है जो अनार बनाए? नहीं। कोई है जो सेब बनाए? कौन है बनाने वाला दुनिया में? कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह की नेमतें हैं। क्योंकि कुछ दरख्तों में फलों को रखा, कुछ दरख्तों में मेवों को रखा, कुछ दरख्त हमारी ठंडी हवा के लिए रखा, कुछ दरख्तों को हमारी दवा के लिए बनाया। जानवरों में कुछ हमारे लिए हलाल करार दिया, कुछ हमारी सवारी के लिए। आप गधे में सामान डाल देते हैं, घोड़ों के ऊपर सवारी करते हैं, ऊंटों के ऊपर सवारी। बहरहाल आज तो जमाना तरक्की कर चुका है, तो वो थोड़ा बहरहाल थोड़ा कम इस्तेमाल में आ रहा है, लेकिन पुराने जमाने में क्या था? फ्री सवारियां थी पहले तो वही थी, सवारियां थी। ऊंटों के ऊपर सामान को लदा देते थे, घरों के ऊपर सामान डाल देते थे, घोड़ों में सफर करते थे, ऊंटों के ऊपर सफर करते थे। तो कुछ जानवरों को हमारी सवारी के लिए बना। इसी तरीके से हर चीज, जैसे कि पत्थर का कहा ना, पत्थर में कुछ पत्थरों को पहाड़ की शक्ल दे दी, कुछ पत्थरों को चट्टान की शक्ल दे दी, दरिया को रोक रखे, तूफान को रोक रखे, जल्जलों से बचाए। इसी तरीके से कुछ पत्थरों को इंसान की घर बनाने के काम आते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के काम आते हैं। उसी में से जो चुनिंदा है वो है जवाहरात। इंशाल्लाह इस जवाहरात से इंसान की जिंदगी में जो मुश्किलात हैं
उससे बाहर निकलने के लिए काम आते हैं। बेशक सर, इसी वजह से मतलब माशाल्लाह आपको अच्छी नॉलेज, इसी वजह से आपको किंग ऑफ जेम्स कहा जाता है और एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉल कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइए अपना। मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ। आपको अपने बारे में सवाल करना है? जी जी अपनी पैदाइश की तारीख बताइए। 12/7 जी 1993। जी वक्त बता सकते हैं पैदाइश का? 11:37 AM। ठीक है, आपको क्या परेशानी है? आप जो है डॉक्टर एम रजा साहब से अपनी बात कह सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र से अकोला डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। माशा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। बताइए मेरे भाई, क्या जानना है आपको? डॉक्टर साहब, मैं मिनिमम 4 साल से लगातार डी फॉर्म में फेल हो रहा हूँ। ओके। और मेरी जो हेल्थ है हाँ, वो भी बहुत वीक है, मतलब हालत मेरी जो है वो सुधर नहीं रही। इंशाअल्लाह आपकी हालत सुधर जाएगी। आप जो डी फार्मा में उसमें भी पास हो जाएंगे। डी फार्मा ने बताया ना आपने? यस, बी फार्मा बताया। ओके माफ करना, बी फार्मा बताया आपने। इंशाल्लाह उसमें पास हो जाओगे। सबसे पहले आपको बता दूं, आपका जन्म हुआ है मंडे के दिन, पीर के दिन पैदा हुए हैं। और आपका जो असेंडेंट है विर्गो, विर्गो का जो लॉर्ड होता है मेर्क्यूरी। मेर्क्यूरी की जो खुसूसियात इंसान के लिए जो होती हैं, सबसे पहले जो आपका प्रॉब्लम है, आपके जायचे में मेर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है, नेगेटिव फोर्स में बैठा हुआ है, जिसके कारण मेमोरी पावर कम रहेगा, याददाश्त कम रहेगी। जब एक स्टूडेंट की, जब एक लड़का पढ़ने वाले की जब याददाश्त कम हो जाए, एग्जाम में कहां से पास होंगे? तो जाहिर सी बात है फेल तो होना है। 4 साल हो या 5 साल हो, बाद में क्या करेंगे? बेजार होकर छोड़ देंगे। ये हालत आपके जायचे में बता रही है, लेकिन इंशाल्लाह उसको डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले मेर्क्यूरी को डेवलप करो। मेर्क्यूरी डेवलप करने से क्या होता है? सबसे पहले आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, अक्ल बढ़ जाएगी, सोच बढ़ जाएगी, इंटेलेक्चुअल जिसको कहा जाता है, टैलेंट जिसको हुनर कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको वापस मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप एग्जाम के लिए काम आएंगे। साथ में बता दूं, आपका सैटर्न भी रेट्रोग्रेड में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम है, सुस्त रहेंगे, लेजीनेस जैसे अपने आप को फील करेंगे, टायर्डनेस फील करेंगे, किसी काम में मन नहीं लगता, ज्यादा सोने का मन करता है, रात की 11 बजे सोओगे, सुबह 12 बजे उठोगे। तो ये हालत आपकी जिंदगी में है, ये परेशानी है। इंशाल्लाह से बाहर निकलने के लिए मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करो। मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करने के लिए एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, जमरूद भी कहते हैं, साथ में एक नीलम, दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाल्लाह ताला, जिससे आपकी याददाश्त बढ़ेगी। याददाश्त बढ़ने का रीजन क्या, मतलब कारण क्या होगा? एग्जाम में पास हो जाओगे, बी फार्मा पास करेंगे। और जो आपकी सेहत भी वीक है, जो कमजोर, इंशाल्लाह आपकी सेहत भी वापस मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इमरान साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। नाम बताइए अपना। जी, मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बच्चे का नाम बताइए। मोहम्मद यूनुस, YUNUS। मोहम्मद यूनुस जी, उनकी तारीख पैदाइश बताइए। 22 जनवरी 1999। 1999 जी, वक्त बता सकते हैं? 6:40 शाम का वक्त। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको अपना सवाल बताइए। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आपका नाम बताइए, अच्छा रहेगा। मेरा नाम आसिफ मोहम्मद है। आसिफ मोहम्मद साहब, बताइए क्या जानना है आपके बेटे मोहम्मद यूनुस के बारे में? जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाई में बहुत तकलीफ होती है। 5-6 साल पहले उनका गिरकर मार पड़ के ऑपरेशन हुआ था उनको। ओके। तो उस वजह से पढ़ाई में तकलीफ है। बेटा जुम्मा के दिन पैदा हुआ आपका बेटा? हाँ, जुम्मा के दिन पैदा हुआ। ओके सर, समझ गया। बता दो, आराम से सुनिएगा आप। देखिए, आपका जब बेटा पैदा हुआ, जुम्मा का दिन था, असेंडेंट है कैंसर, कैंसर का जो लॉर्ड होता है मून, मून जो है 9वें स्थान में बैठा हुआ है, साथ में जुपिटर मिला हुआ है, तो एक अच्छा स्थान माना जाता है। लेकिन असेंडेंट थोड़ा वीक होने के कारण, सेकेंड हाउस जो होता है सन, थोड़ा वीक होने के कारण बोन्स फ्रैक्चर कहा जाता है, बोन्स का प्रॉब्लम आता है, हेल्थ की समस्या रहेगी, स्पेशली साइनस की प्रॉब्लम रहेगी, एलर्जी की प्रॉब्लम रहेगी, गले में खराश रहेगी, हर हफ्ते में बच्चा बीमार रहेगा, बुखार रहेगी। दूसरी बात बता दूं, जुपिटर वीक है। जब जुपिटर वीक हो जाता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम करता है, टेंशन करता है, जिसको ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान कम हो जाना,
आला तालीम में ना जाना, नीचे हो जाना, ये सारे परेशानियां उसकी जिंदगी में आते हैं। सबसे पहले सन को स्ट्रांग करना है लाइफ में, स्टेबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, हेल्थ अच्छी होने के लिए रूबी अच्छा काम करेगा, याकूत कहा जाता है। साथ में येलो सफर पुखराज कहा जाता है, जिससे आपके बेटे की एजुकेशन में मदद करेगा। यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बता दूं आपको, डिप्लोमा कुछ डिग्री कराकर इंशाल्लाह आप सामने भेज दीजिए उनको, क्योंकि थोड़ा एजुकेशन में मुश्किलात आ रहे हैं। टेक्निकल फील्ड में, कंप्यूटर रिलेटेड ऐसी चीजों में, टेक्निकल फील्ड में आप उनको भेज दीजिए, इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, खुशहाल रहेंगे। लेकिन आपकी ड्यूटी है सबसे, क्योंकि आप वालिद साहब हैं, बच्चे का ख्याल आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर वाजिब है, तो आपको चाहिए कि एक येलो सफर है, एक रूबी, दोनों बनाकर एक लॉकेट पहनाइए इंशाल्लाह ताला, जिसके नतीजे में उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आला तालीम में आगे बढ़ेगा, एजुकेशन अच्छी रहेगी। विश ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी मैं सादिया बात कर रही हूँ हनम कुंडे से। सादिया हनम कुंडे से। जी तारीख पैदाइश बताइए। 25 मार्च EIT। वक्त बता सकती हैं? वक्त नहीं। अच्छा जी मेरी तबीयत के लिए पूछना था। जी डॉक्टर साहब मौजूद है हमारे साथ, डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। 2011 से बैक पेन से पहले अच्छा ही था। सलाम वालेकुम शाजिया साहबा। जी वालेकुम सलाम। हनुमाकुंडा में रहते हैं आप? जी जी। मंगल के दिन पैदा हुए हैं? जी। हेल्थ का प्रॉब्लम है आपको, मतलब बोन्स की प्रॉब्लम है आपको? बैक पेन। जी बैक बोन पेन्स की प्रॉब्लम है, हड्डियों का दर्द है आपको जी। और शादी की लाइफ में भी हैप्पीनेस नहीं है आपको, परेशानी है थोड़ा? परेशानी। हाँ भाई आप आराम से सुनिए मेरी बहन, इंशाल्लाह आपको थोड़ा पूरा सुन लीजिए आराम से। मंगल के दिन जन्म हुआ है और आपका असेंडेंट जो है एरिस है, एरिस के अंदर थोड़ा वीनस बैठा हुआ है, 7वें स्थान का, 7वें हाउस का, 7वें घर के मालिक का असेंडेंट में आना। देयर इज नो पीसफुल मैरिड लाइफ, शादी की लाइफ में सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। साथ में बता दो हाउस ऑफ प्लानिंग, हाउस ऑफ प्लानिंग जो होता है आगे लेकर आ रहा। हाउस ऑफ प्लानिंग की दो माने होते हैं, एक होता है इंसान की प्लानिंग्स होती है, दूसरा होता है बच्चों का। थोड़ा वो भी खराब हो चुका है, जिसकी वजह से जिसको सन कहा जाता है, जब सन खराब हो जाता है तो पूरे प्लानिंग्स फेल होते हैं। साथ में लाइफ में थोड़ा हेल्थ की समस्या आएगी, स्पेशली बोन्स का प्रॉब्लम आएगा, बैक बोन पेन भी रहेगा, थोड़ा हेडेक भी रहेगा, मतलब हेडेक माइग्रेन भी आने के चांसेस ज्यादा यहाँ पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप सन को स्ट्रांग करना है। साथ में अगर देखा जाए तो मून भी थोड़ा वीक है, जब मून वीक हो जाता है सुकून चला जाता है, खुशी चली जाती है, कंफ्यूजन में रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, यह है आपकी प्रॉब्लम। इससे बाहर निकलने के लिए एक मोती केशी पर्ल कहा जाता है, साथ में एक रूबी याकूत कहा जाता है, दोनों बनाकर लॉकेट पहनिए गले में इंशाल्लाह ताला, जिसके नतीजे में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपको सुकून मिलेगा, स्पेशली आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, आपके सवालात हमें बराबर मौसूल हो रहे हैं, आप सवाल करते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर इमाम रज़ा साहब, एक जानी मानी शख्सियत जो न कि हिंदुस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी अब एक मकबूल शख्सियत हो चुके हैं। और डॉक्टर साहब के पास जो है दुबई, ओमान, कतर वगैरह से कॉल भी आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि डॉक्टर साहब जब भी दुबई वगैरह जाएंगे तो हम उसका ऐलान करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसका ऐलान भी किया जाएगा कि डॉक्टर साहब जो है, जो हमारे दुबई के नाज़रीन हैं उनके लिए भी खुशखबरी कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह डॉक्टर इमाम रज़ा साहब वहाँ पर मौजूद रहेंगे। आइए दोस्तों प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जफर अली है मेरा नाम, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जफर अली हैदराबाद से। जी हो। जी आपको अपने बारे में सवाल करना है? हाँ मेरे बारे में। जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए जफर साहब। 15/2/1950। 15/2/1950। वक्त तो शायद नहीं पता होगा आपको। नहीं मालूम मेरे। जी डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कीजिए। जी डॉक्टर। सलाम वालेकुम जफर अली साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है। हैदराबाद में कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बंजारा रोड नंबर 2 से बोल रहा हूँ। अरे कितने खुश नसीब है, अब हम वहाँ 12 में रहते हैं हम। जी हो देख रहा हूँ टीवी पे। बताइए सर, बताइए क्या जानना है आपके बारे में? नहीं जरा एक प्रॉब्लम है, आप ही बोलिए, देखिए। जरूर इंशाल्लाह जरूर बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है, आपका जो जन्म हुआ है वेडनेसडे के दिन पैदा हुए हैं, और आपका जो असेंडेंट है एक्वेरियस जो लॉर्ड सैटर्न जो है 8वें घर में बैठा हुआ है, थोड़ा परेशानी है, लिटिगेशन रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा,
थोड़ा फाइनेंशियली पूरा प्रॉब्लम्स रहेगा आपका। जायचे के हिसाब से देखा जाए, पैसा जब हाथ से निकलता है वापस आना मुश्किल हो जाता है, पैसा अटक जाता है। स्पेशली थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉब्लम्स आएंगे, थोड़ा कोर्ट केस भी होगा, डिस्टर्बेंस भी होगा, क्योंकि असेंडेंट का लॉर्ड 8वें घर में आना थोड़ा इंसान को परेशान कर देता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा देता है, फाइनेंशियल लॉसेस कर देता है। इसी तरीके से थोड़ा घर में भी परेशानी रहेगी, डिस्टर्बेंस ज्यादा रहेगा। 5th हाउस का जो मालिक होता है, 8वें घर का जो मालिक होता है, मर्क्यूरी 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी नतीजे में लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है। ऊपर से शेरवानी है, अंदर से परेशानी है। हैदराबाद की भाषा आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर कोई आपको समझता है, पैसे वाले हैं, खुशहाल हैं, जफर अली को क्या चाहिए, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जफर अली की परेशानी जफर अली बेहतर जानता है, अल्लाह जानता है यहाँ पे। लेकिन बाद में एमएम रजा जानता है, बिकॉज हम अभी आपका जायचे में देख रहा हूँ, बगैर देखने के मैं समझता हूँ कि आप वैसे होंगे, लेकिन जब जायचा देख रहा हूँ तो ये परेशानी आपकी जिंदगी में है, ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियली पूरा स्टकिंग रहेगा, इट्स सारे ट्रबल्स हैं जिंदगी में। इंशाअल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए एक एमराल्ड जमरूद कहा जाता है, साथ में एक नीलम ब्लू सफेर कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं 2016 जून के बाद चालू हो जाएंगी। विश ऑल द बेस्ट। नाज़रीन के लिए यहाँ पे एक बात बता दूं, सवाल हमको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अगर आप एक्यूरेट डेटा बर्थ बता देंगे, टाइम ऑफ बताएंगे, हम खुद बताएंगे जिंदगी कैसी रहेगी, क्योंकि अब वही तो हमारा इल्म है, उसी में तो हम बड़े हुए हैं, वही तो पढ़ाई की है, उसी में तो पीएचडी किया है, उसी में तो डॉक्टरेट किया है, तो वही हमारा इल्म है। तो हमारा इल्म क्या है, जैसे कि मैंने 27 सितंबर को, चाहिए तो आप तेलुगु, मतलब तेलुगु में मेरा प्रोग्राम चला था, आप यूट्यूब में जाकर डॉक्टर एमएम रजा साक्षी टीवी का प्रोग्राम मारिए। हमने 27 सितंबर को कहा था कि आने वाले दिनों में नवंबर दिसंबर में तेज बारिश होगी, लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम्स होगा, जान भी जाएंगी, बल्कि हमने अनाउंस किया था 27 सितंबर को। और इसी प्लेटफॉर्म से हमने ईटीवी के प्लेटफॉर्म से 22 नवंबर को, मेरे को याद है 22 नवंबर को हमने अनाउंस किया था, बताया था कि आने वाले दिनों में बारिश तेज होगी, लोगों की जाने जाएंगी, परेशान होगा। लेकिन हमने प्लेस नहीं बताया था, क्योंकि प्लेस हम जानते थे, लेकिन प्लेस बताना मुनासिब नहीं समझा। हमने सिर्फ थोड़ा शॉर्टकट बता दिया था। जो हमने चेन्नई का देखा, जी, जैसे वो 25 तारीख के बाद जो शुरू हुए बारिश, बाद में जैसे कि 28-29 के बाद जो प्रॉब्लम्स बढ़ गए, तो हमने पहले बता दिया था। तो उतना इल्म जब है हम बताते हैं, क्योंकि दुनिया का एक सिस्टम बना दिया है अल्लाह ने, सितारों के ऊपर सितारों का गर्दिश में आना इंसान की जिंदगी के ऊपर परेशानी होती है। जिस तरह से लो टाइड हाई टाइड जिसको मून में जैसा होता है, सन में जैसा होता है, सुबह जब सूरज निकलता है, छोटे बच्चों को बाहर लेकर आओ, उसकी तपीश दो बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा, बच्ची की सेहत बढ़ेगी। जब वही सूरज, सेम सूरज सुबह का सूरज है, जब दोपहर का सूरज ऊपर आ जाएगा, बच्चों को बाहर मत लेकर आइए, क्योंकि डेंजर रहेगा, क्योंकि मतलब इतना गर्मी रहेगी, इंसान सूरज को आंख नहीं मिला पाएगा। सुबह सुबह आप सूरज को देख सकते हैं, मजा उठा सकते हैं। बहुत से यहाँ पर जो हिंदू धर्म में उसको सूर्य नमस्कार कहा जाता है, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार भी करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, वही सूरज सुबह रहेगा तो उसकी खुशियत अलग रहेगी, वही सूरज 12 बजे में अलग रहेगा, वही सूरज 4 बजे में अलग रहेगा। मतलब क्या हुआ, गर्दिश बोलते हैं ना, घूमने में जो है उसकी जो असर छोड़ता है। इसी तरीके से एक सोलर सिस्टम है, इंसान भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट होता है। थोड़ा समझ लीजिए साइंटिफिकली। हमारे पास जब पढ़े लिखे लोग आते हैं तो इतना अपने को अच्छा लगता है, समझाना है उनको, क्योंकि इसके पीछे साइंस क्या कहती है। इंसान को अल्लाह ताला ने 5 चीजों से बनाया। जैसे कुरान में साफ साफ कहा गया है कि हमने इंसान को बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया, हमने इंसान को बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया, हमने इंसान को बनाने के लिए आग का इस्तेमाल किया, हमने इंसान को बनाने के लिए हवा का इस्तेमाल किया। क्या हुआ, एयर, अर्थ, इसी तरीके से फायर, इसी तरह वाटर, 4 चीजें। साइंस क्या कहती है, इंसान की बॉडी में 75% वाटर है। साइंस क्या कहती है, एवरी सेकंड इंसान ऑक्सीजन हवा लेता है। साइंस क्या कहती है, 98.6 डिग्री हीट बॉडी में रहती है। ये सारी चीजें मेंटेन होते रहना है। अगर जब गर्मी कम हो जाएगी, बीपी लो होगा, परेशानी होगी। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, मशीन लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन मशीन देना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम्स होता है, जिसको अस्थमा कहा जाता है। जब इंसान मतलब ऑक्सीजन लेने में जब मजबूर हो जाता है, उसको मशीन दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मेंटेन करना पड़ता है। इसी तरीके से अल्लाह ने कहा 5वां जो इस्तेमाल किया इंसान बनाने के लिए, नूर कहा गया। नूर मतलब क्या है, हमने आदम के पुतले में सूर फूका, नूर फूका। जब से नूर मतलब क्या है, 5 चीजों इंसान को बनाया। पानी का इस्तेमाल किया, हवा का इस्तेमाल किया, मिट्टी का इस्तेमाल किया, आग का इस्तेमाल, 4 चीजों का इस्तेमाल किया। 5वां चीज जो है नूर। हम जो हमारा साइंस क्या कहती है आजकल, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक रेस। साइंस क्या कह रही है, कॉस्मिक रेस क्या है, एवरी प्लैनेट, हर एक सितारा एक रेस छोड़ेगा, जिसको 7 कलर्स में कहा गया है, जिसको रेनबो कहा जाता है। दुनिया 7 रंगों में भरी हुई है, 7 जमीनें हैं, 7 आसमानें हैं, 7 से निकले 7 दिन हैं। आप देखिए 7 के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूं। यह हिसाब से अगर आप एक्यूरेट आपका डेट ऑफ बर्थ,
टाइम अगर बता देंगे तो बताने की पूछने की जरूरत नहीं, क्या जानना है, क्योंकि हम खुद बता सकते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, क्या मुश्किल होने वाली है, उसको रोकने के लिए ये जवाहरात कैसे काम करते हैं। तो वही हमारा सब्जेक्ट इंशाअल्लाह ताला। अब जो कॉलर्स कॉल कर रहे हैं आपको एक्यूरेट अगर डेटा पर बता देंगे, टाइम बता, इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे प्रॉब्लम्स क्या है। क्या बात है, माशाल्लाह। क्या एक और आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छी दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं जनाब। जी, नाम बताइए अपना। मोहम्मद इकबाल ऋषि। मोहम्मद इकबाल ऋषि जी। तारीख पैदाइश बताइए, आपको अपने बारे में सवाल करना है? बिल्कुल जनाब, अपने ही बारे में। जी, तारीख पैदाइश बता दीजिए आप। 3378 सर। 3378। वक्त पता है सर? वक्त का पता नहीं है सर। अच्छा, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप सवाल करना चाहते हैं, डॉक्टर इमाम रजा साहब से सवाल कीजिए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम मोहम्मद इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए मेरे भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल आपकी दुआ से ठीक है। बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे, तो मुश्किल से आपके साथ बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, हर किसी की यही तो शिकायत है कि लाइन लगाते हैं, लाइन नहीं मिलता। डॉक्टर साहब एक्चुअली वहाँ पे नंबर सही है क्या, ऐसे पूछते मेरे को, लाखों लोग ट्राई करें तो ऐसा ही रहेगा। बताइए। आपके प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं बेसब्री के साथ। शुक्रिया जनाब, आपकी मोहब्बत तो इमाम रजा को यहाँ तक लेके आई है, आप जैसे लोगों की मोहब्बत, इंशाल्लाह ताला यही मोहब्बत आगे भी रहेगी। हम थोड़ा उम्मीद करते हैं आपके ऊपर। बताइए। डॉक्टर साहब, जिंदगी में ज्यादा टेंशन रहता है, तनाव रहता है। समझ गया मेरे भाई, बता देता हूँ, इंशाल्लाह सुनिए आप आराम से। कोई भी काम करते हैं, जितना उससे फल एक्सपेक्ट करते हैं, उसका चौथा हिस्सा भी नहीं मिलता है। समझ गया जी, समझ गया, हम बता देंगे, आप सुनिए आराम से। मोहम्मद इकबाल साहब, आप जुम्मा के दिन पैदा हुए हैं और आपका जो असेंडेंट है पैसस का लॉर्ड जो होता है जुपिटर 4th हाउस में बैठा हुआ है। एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, चालाक हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हार्ड वर्कर हैं। जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलने वाला नहीं है। हर किसी की हेल्प करोगे लेकिन आपको रिवर्स में हेल्प मिलने वाली नहीं है। माइंड कंफ्यूजन है, सही से फैसला नहीं ले सकते, सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बातों में थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो हर काम में रुकावट है, काम नजदीक तक आना, पेंडिंग होना, हर काम के लिए आपको 5 से 6 बार ट्राई करना पड़ता है। कोई ऐसा काम जो है आपका इजी नहीं होगा, हर काम टेंशन है, आपका परेशानी होगा। इसका मेन जो रीजन होता है, जो 5वां 6वां जो स्थान होता है, सन वीक है, साथ में मून वीक है। जब मून वीक हो जाता है इंसान मूड स्विंग्स बोलते हैं, मतलब कंफ्यूजन में डाल देता है, ये काम करूं या वो काम करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। जब इंसान दो पहलू में आ जाता है, इधर या उधर, तो मुश्किल में पड़ जाता है। ऐसी जिंदगी आपकी, क्योंकि आपका मून बुरी तरह से खराब है, क्योंकि आपका जो स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो में मून को जो है नीचे स्थान कहा गया है, डेबिलेटेड। जब मून नीचे गिर जाता है माइंड कंफ्यूजन रहता है, डिप्रेशन रहता है, इंसान ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहता है, सुकून खो जाता है, नींद खो जाता है। ये सारे परेशानियां आपके इसमें आ रही हैं। लेकिन स्किल्स अच्छे हैं, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, इतने खुसूसियात होने के बावजूद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेन रीजन है 5th एंड 6th का जो स्थान है, दोनों डैमेज हो चुके हैं, जिससे आपको परेशानी हो रही है। साथ में आपका सन वीक हो चुका है, जिसके नतीजे में लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ रहा है, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है, ना सेटलमेंट है। इंशाल्लाह ताला इतने जो चीजें आपके डैमेज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, सुकून पाने के लिए, खुशी को पाने के लिए, लाइफ में स्टेबल के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आप एक रूबी याकूत कहा जाता है, साथ में एक मोती, दोनों बनाकर पहनना है। ध्यान रहे, असली गौहर पहनना है, नेचुरल जेम्स पहनना है। इंशाल्लाह ताला मोहम्मद इकबाल साहब ये दोनों बनाकर पहनिएगा। 2016 मार्च के बाद जिंदगी में खुशी ही खुशी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी नाम बताइए। मोहम्मद अनवर है नाम मेरा। मोहम्मद अनवर। रजा साहब से बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से बात कर रहे हैं अनवर साहब? जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। जी 9 नवंबर जी 1985। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। वक्त आपको पता है आपकी पैदाइश का? जी पैदाइश का वक्त नहीं पता है। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद, पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहम्मद अनवर साहब।
हेलो, वालेकुम सलाम सर। बताएं मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। 2 साल से तबीयत ठीक नहीं रह रही, हालात भी जरा घर में परेशान है बहुत। तबीयत भी सही से नहीं है, हेल्थ भी मतलब ठीक नहीं है, और फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, घर की हालत बेहालत है। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। देखिए आपका जायचा दिखा रहा है, सैटरडे के दिन जन्म हुआ है आपका, और आपका जो असेंडेंट है स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है, अगर देखा जाए तो 11वें स्थान में बैठा हुआ है अलॉन्ग विद द मून। मेन क्या है, आप थोड़ा जल्दबाज हैं, थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे, थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहेगा। गुस्सा ज्यादा मतलब झटखफा है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएंगे। जितना जल्दी गुस्से में आएंगे उतना जल्दी फिर आप ठंडे भी हो जाएंगे। थोड़ा माइंड कंफ्यूजन में है, सही से पैसा नहीं ले सकते। अगर दूसरी बात कह दूं, 8वां स्थान जो हो जाता है, क्योंकि आपके अगर जायचे में देखा जाए तो सन जो है लिब्रा में बैठा हुआ है। लिब्रा में सन को जो है डेबिलिटी नीचे स्थान कहा गया है, जिसके नतीजे में हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, बुखार रहेगा, बॉडी पेन्स रहेंगी, ये सारी मुश्किलात आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो बईबर, क्योंकि आपके असेंडेंट में सैटर्न बैठा हुआ है। जब स्कॉर्पियो में सैटर्न आ जाता है, बाई बर्थ पॉवर्टी, बचपन से गरीबी है, परेशानी है, मुसीबत है। गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब फिर परेशान होकर जाना परेशानी है, मतलब मुश्किल है, क्योंकि हमारे इख्तियार में दौलत नहीं है। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं क्या सर हमने क्या गुनाह किया, बचपन से गरीब। अरे तुमने क्या गुनाह किया? हर कोई पैदा होता है, कोई माँ के पेट से चेक लेकर नहीं आता, कोई मम्मी के पेट से पैसा लेकर नहीं आता। मतलब एक दुनिया का निजाम है, सिस्टम है। हर कोई बाई बर्थ पॉवर्टी में पैदा होते हैं, और कोई कितने लोगों को देखा हूं जो रिचेस्ट पैदा होते बाद में गरीब हो जाते हैं। तो ये सारे मुश्किलें जिंदगी में होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा परेशानी है, डिस्टर्बेंस है, तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको डेवलप करना है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, घर की जिम्मेदारी है, हेल्थ सही ही नहीं है। ये सारे चीजों से आप बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आप सन को स्ट्रांग करें। जब सन को स्ट्रांग करेंगे, लाइफ में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, अंदरूनी हिम्मत आएगी। देखिए अंदरूनी हिम्मत अलग होती है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस आना है कुछ करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस आएगा। साथ में आपका सन जो है हेल्थ को भी ठीक करेगा, लाइफ में एक स्टेबल देगा, एक बैलेंसिंग देगा, एक तनाजुल देगा आपको। साथ में आप मूड को डेवलप करने से क्या होगा, जिंदगी में सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, जिसके लिए आपको एक रूबी पहनना है, साथ में मोती पहनना है, दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाअल्लाह जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। राहिल साहब, यहाँ पर मैं नाज़रीन के लिए एक बात बता दूं, बहुत से लोग आते हैं इतना परेशान होते हैं, वो कहते हैं हमारे बाबा ने क्या किया नहीं मालूम, क्या हम बचपन से गुर्बत है, परेशानी है, फाके चल रहे हैं, आज भी वही जिंदगी। गरीब होना कोई गुनाह है क्या? नहीं। बाद में इंसान अपनी कोशिश आगे बढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है। हर सिस्टम देखिए, इंसान अपने आप दिल में सोचना कि इस परेशानी से बाहर निकलना सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आप सोचते रहोगे, घर में बैठे रहोगे, ये साल ठीक नहीं निकला, पता नहीं मेरा टाइम ठीक नहीं है, टाइम ठीक नहीं है, टाइम का मतलब क्या है? अगर सितारे गर्दिश में रहे तो यही परेशानी जिंदगी में आ जाएगी। उससे बाहर निकलने के लिए अपने आप एक बार सोच लो। जवाहर करिश्मा, कितने लोग कहते हैं डॉक्टर रजा साहब जब आप प्रोग्राम देखते हैं इतना पावर मिलता है, इतना एनर्जेटिक मिलता है, हम प्रोग्राम के लिए वेट करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सलामत रहे कि इसी तरह उनका जज्बा कायम रहे, हम वही दुआ करते हैं। तो मतलब क्या है, अपने आप में ये डिसाइड कर लेना है कि इस परेशानी से बाहर निकलना है। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया, यकीन मानिएगा आपकी प्रॉब्लम्स चुटकी में चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? आपको निकलना है बाहर निकलना है। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसीलिए तो हम जैसे लोग हैं जो बताएंगे कि राह किस तरीके जाना है, किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, मंजिल कहाँ है, क्या काम करना है, जॉब करना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है, कारोबार करना है, हर चीज आप जान सकते हैं अपने बारे में। अगर आप सितारे गर्दिश में रहे, उसके लिए हम जवाहरत बना कर देंगे। जब जवाहरत पहनेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने आप में एक नई मतलब कामयाबी मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, अंदरूनी हिम्मत आएगी, खुशहाल रहेंगे। इसलिए अनवर साहब, आप ये रूबी और मोती पहने खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद है कि मोहम्मद अनवर साहब को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उबैद खान बात कर रहा हूँ पूना से। मुझे अपने वालिद के लिए पूछना है। वालिद साहब का नाम बताइए। अयूब खान जहूर खान। अयूब खान जहूर खान। हाँ, अयूब खान जहूर खान जी। उनकी तारीख पैदाइश बता सकते हैं? 1962। 1962। महीना दिन कुछ पता है? 11वां महीना 10 तारीख। जी पूरी तारीख, वक्त तो शायद पता नहीं होगा। क्या जानना? फिर भी मेरे दादी का नाम बता देता हूँ, फहमीदा जहूर खान। फहमीदा जहूर खान ना। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं आप अपने वालिद मोहतरम के बारे में। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम उबैद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं मेरे भाई?
अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जरूर रहेगी, हमेशा रहेगी। बताइए क्या जाना है आपके वालिद साहब के बारे में? मेरे वालिद साहब बहुत परेशान रहते हैं, कुछ घर का चक्कर भी है, बहुत बीमारी भी है, पर हर दम परेशानी रहते हैं बस। इंशाल्लाह जरूर मेरे भाई, इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी है आपके वालिद साहब की इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आपके डैडी का जन्म हुआ है सैटरडे के दिन। अगर जायचे में देखा जाए तो उनका जो असेंडेंट बना हुआ है सजिटेरियस का बना हुआ है। सजिटेरियस का जो लॉर्ड होता है जुपिटर। आपके डैडी के जायचे में जुपिटर थोड़ा वीक है। जब जुपिटर वीक हो जाता है फाइनेंस को जीरो कर देता है, कर्जे में डाल देता है, परेशान करता है, टेंशन करता है। 9वां स्थान जो होता है लक देने वाला, जो किस्मत देने वाला, किस्मत चमकाने वाला, डेवलप करने वाला, सन भी खराब है। एक तरफ से जुपिटर खराब है। जुपिटर जब खराब हो जाता है फाइनेंस को जीरो बना देता है, कर्जे में ढकेल देता है, अंधेरी दुनिया में ढकेल देता है, परेशान करता है। जब सन खराब हो गया है आपके डैडी के जायचे में, हेल्थ की प्रॉब्लम भी है, थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम भी आएगा, थोड़ा ट्रबल है, डिस्टर्बेंस है, इसी तरीके से स्टोमक डिसऑर्डर भी रहेगा, खाने के लिए मन नहीं करेगा। ये सारे परेशानियां आपकी डैडी के जायचे में हैं। इंशाअल्लाह उसको दूर करने के लिए एक रूबी याकूत कहा जाता है, साथ में एक येलो सफायर पुकराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहने आएगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आपके सवालात हमें बराबर मौसूल हो रहे हैं, आप सवाल करते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही? जी हम गुंटूर से बात कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। जी मैं अपने दीदी के बारे में पूछना चाहती हूँ। दीदी का नाम बताइए। मोहम्मद आयशा जासमीन। मोहम्मद आयशा। आयशा जासमीन। आयशा जासमीन। जी उनकी तारीख पैदाइश बता सकती हैं आप? जी 15 अगस्त जी 1992। वक्त मालूम है? 1991। 1991 सही तारीख पैदाइश बताइए जी। वक्त कुछ पता? 12:30। 12:30। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर एम रजा साहब, उनको आप अपनी बात बता सकते हैं जी। सलाम अलैकुम मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर कैसे हैं आप? गुंटूर से बात कर रहे हैं। जी ठीक है। बताइए क्या जाना है आपकी बहन के बारे में? जी इनके क्या गवर्नमेंट जॉब आ सकती है और इनके मैरिज के बारे में। इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। आपकी बहन का जन्म हुआ है थर्सडे के दिन पैदा हुई हैं। उनका जो मून साइन बनता है लिब्रा, असेंडेंट है लिब्रा। लिब्रा में मून का आना मतलब थोड़ा चालाक बच्ची हैं, सेल्फ अर्निंग रहेगा, खुद पैसा कमाएंगी, किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाली नहीं है, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्क करेंगी। आपको बता दूं टीचिंग स्किल्स अच्छे हैं, एक अच्छी टीचर बनेंगी। जैसे कि आपने सवाल किया गवर्नमेंट जॉब के बारे में, चांसेस 60% हैं गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। एक अच्छी उस्ताद बनेंगी, एक अच्छी टीचर बनेंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन थोड़ा जायचे को डेवलप करना है। मेर्क्यूरी खराब है, सैटर्न खराब है, क्योंकि लिब्रा का जो 5वां स्थान जो होता है, 5th हाउस जो होता है, हाउस ऑफ प्लानिंग, हाउस ऑफ स्टेबिलिटी डेवलपमेंट करने के लिए सैटर्न खराब है, जिसकी वजह से रुकावटें आएंगी, काम में डिले होगा। आज का काम कल के लिए, कल का परसों के लिए, ऐसा डिले होता रहेगा। उसको डिले को रोकने के लिए, ऑन टाइम काम होने के लिए सबसे पहले सैटर्न को स्ट्रांग करें। साथ में जो 10वां स्थान जो होता है प्रोफेशन का, मेर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है। आपकी बहन के एक मिजाज बता देता हूं आपको, उनके दिल में दुख बहुत रहता है, लेकिन वो ओपन नहीं करती। जितना भी परेशानी हो अपने आप रहेगा, क्योंकि जब मेर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आ जाता है, इंसान चाहे जितना भी परेशान हो अकेली दुनिया में रख देता है, वो किसी से जाहिर भी नहीं करते। ये सारी परेशानी उनकी जिंदगी में। इंशाल्लाह लाइफ में एक स्टेबल के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है। इंग्लिश में एमराल्ड कहा जाता है, जमरूद कहते हैं, साथ में एक नीलम, दोनों बनाकर लॉकेट पहना इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट जॉब आएगा। रही शादी की बात, 2017 के बाद शादी होने के इम्कान ज्यादा हैं, लेकिन आपको चाहिए सबसे पहले मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करें, सैटर्न को स्ट्रांग करें। शादी जल्दी होना कमाल नहीं है, अच्छी शादी होना कमाल की बात है। जल्दी कर कर परेशान मत होइएगा। आराम से बच्ची को तो अब एजुकेशन तो कंप्लीट हो गया है, जॉब के लिए ट्राई कीजिएगा। जब जॉब आ जाएगा अच्छे से अच्छे रिश्ते मिलेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइए अपना। मेरा नाम इरफाना है, मैं हैदराबाद दूसरी नगर से बात कर रही हूँ। मेरे लड़के के बारे में बात करना था। लड़के का नाम बताइए। मेरे लड़के का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान। मोहम्मद डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर
जी 1999। जी, वक्त बता सकती हैं पैदाइश का? जी, पैदाइश का वक्त बता सकती हैं आप? रात, हफ्ते का दिन, रात में 11:15 के पास। ठीक है, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल पूछ सकती है डायरेक्ट। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए क्या जानना है? मेरे लड़के के बारे में बात करने का था। विंटर सेकेंड ईयर पढ़ रहा बच्चा। इंशाल्लाह बता देगा, आराम से सुनिएगा। बच्चे का जन्म हुआ संडे के दिन, मालूम है आपको? 25 सितंबर हाँ, दिन था 1999। 26 है 25 है? 25। 25 है ना, 25 है। 25। हाँ समझ गया, समझ गया। 25 सितंबर। ओके ओके, हफ्ते का दिन था उस दिन, हफ्ते का दिन था। बच्चा जब पैदा हुआ और उनका जो असेंडेंट देखा जाए तो जमीनी का बना हुआ है। एजुकेशन का बता दूं, बच्चे के जो जायचे में दिखा रहा है मेडिकल स्कोप अच्छा है, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा इंशाल्लाह ताला। पता नहीं आप बाईपीसी लिए हैं, एमपी से आपने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे तो मेडिकल का योग दिखा रहा है। इंशाल्लाह एक अच्छा डॉक्टर बनेगा बच्चा, आगे बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा मेर्क्यूरी को स्ट्रांग कर दीजिएगा, शार्पनेस के लिए, लाइफ में थोड़ा मेमोरी पावर बढ़ने के लिए, दिमाग ऊंची सोच बढ़ने के लिए इंशाल्लाह अच्छा मेर्क्यूरी काम करेगा। एक एमराल्ड 4 कैरेट का बच्चे को पहना दीजिएगा, खुशहाल रहेगा। थोड़ा बच्चे का जो मिजाज होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मतलब खुद को कम समझेगा, अपने आप को कम समझना। लेकिन अच्छे क्वालिटी से एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, आपकी फैमिली के लिए भी, समाज के लिए भी अच्छा काम आएगा। लेकिन एज ए मदर आपका जो काम होगा, 4 कैरेट का पन्ना, गले में एक लॉकेट पहनाइएगा इंशाल्लाह ताला। उस लॉकेट की बदौलत बच्चे का थोड़ा सोच बढ़ेगी, दिमाग में याददाश्त बढ़ेगी। हम जो बता रहे मेडिकल फील्ड में इंशाल्लाह ताला कामयाब रहेगा। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं लड़ाई से बोल रही हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम शहनाज है। शहनाज, लद्दाख से बात कर रही? जी हाँ। जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। आपको अपने बारे में सवाल करना है? नहीं, मैं अपने भाई के बारे में मुझे पूछना है। भाई का नाम बताइए। उसका नाम मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद सलीम। अच्छा, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हमारे साथ डॉक्टर MM रजा साहब मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। बताइए आपके भाई का डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 12/11/1994। टाइमिंग बता सकते हैं आप? वक्त सुबह 4 बजे। बताइए क्या जानना है? वो हमेशा परेशान रहता है। हमेशा परेशान रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, टेंशन में रहता है, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहता है। क्योंकि इनका देखा जाए तो हफ्ते की सुबह पैदा हुए हैं। दूसरी बात देखा जाए, इनका जो असेंडेंट बना हुआ है विर्गो है, विर्गो का लॉर्ड है। इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा तुज्जार बनेगा, अच्छा नाम कमाएगा। क्योंकि उनके जायचे में क्रिएटिविटी है, ये जुस्तजू है, इंशाल्लाह वो आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं मैं आपको, मेर्क्यूरी जो है थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, खोया खोया रहेगा, इमेजिनेशन कहा जाए जिसको, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहेगा। हर चीज उसको आसान से चाहिए, मुश्किल करने वाला नहीं है, तकलीफ उठाने वाला नहीं है, इजी उसको बैठे जगह मिलना है, ये थोड़ा उसका नेचर रहेगा। इंशाल्लाह से बाहर, क्योंकि वो चीज अच्छी नहीं है। क्योंकि पानी भी पीने के लिए उठकर गिलास में पकड़ना पड़ता है, खाना अगर कोई सामने रख दिए भी तो खाने के लिए भी अपने आप को तो तकलीफ उठाना पड़ता है, दांतों को चबाना का काम करना पड़ता है, जबान को अंदर पहुंचाने का काम करना पड़ता है, स्पून में उठा के खाना पड़ता, मतलब हर चीज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन आपके जायचे में, भाई के जायचे में देखा जाए तो थोड़ा जो है उसको हर चीज इजी चाहिए। तो इजी नहीं लेने के लिए हर मतलब अपना काम आप खुद करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करें। साथ में थोड़ा वीनस खराब है, जब वीनस खराब हो जाता है थोड़ा शादी की मुश्किल आते हैं। अभी तो एज छोटा है इनका, लेकिन थोड़ा वीनस को स्ट्रांग कर दीजिए। जब वीनस को स्ट्रांग करेंगे तो टैलेंट बढ़ेगा, थोड़ा अच्छी दुनिया में आएगा, खुशहाल रहेगा। जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड, साथ में एक व्हाइट सफेद पुकराज कहते हैं, दोनों बनाकर पहनाएगा इंशाल्लाह ताला। 2017 जनवरी के बाद जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे एक सवाल थोड़ा वाजे कर दूं, 2017 बताया मैं तो लोग सोचेंगे क्या 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जायचा क्या है, थोड़ा पूरा गर्दिश में है, टेंशन में है, अपने आप को कम समझता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, फोबिया कहते हैं, कंफ्यूजन रहता है, ख्वाबों की दुनिया में रहता है। ख्वाबों की दुनिया से रियल दुनिया में आने के थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जब भी आप गोहर पहना देंगे,
जब ये स्टोन्स पहना इंशाल्लाह ताला आपको डेवलपमेंट मिल जाएगा, प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। जैसे आप पहनाएंगे थोड़ा, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब इंसान को बुखार आ जाती है, बुखार की जो मुद्दत होती है 8 दिन की, लेकिन जैसे ही आप टैबलेट लेंगे तो अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। बुखार जाएगी 8 दिन के बाद ही, लेकिन अपने आप को एक अच्छा महसूस करेंगे। इसी तरीके से जब ये लड़के को आप स्टोन्स पहना देंगे तो उनको डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको एक कामयाब इंसान मिलने के लिए 17 जनवरी के बाद वेट करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं JNK से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ से, नाम बताएंगे आप? तसव्वुर हुसैन। तसव्वुर हुसैन जी, आपको अपने बारे में सवाल करना है? हाँ। तारीख पैदाइश बताइए अपनी। 15/9/1975। जी वक्त बता सकते हैं पैदाइश? 12 बजे लगभग, दिन सोमवार। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जो उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम तसव्वुर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, कैसे हैं मेरे भाई? बस सर ठीक। बताइए क्या जानना है? सर जानना यही है, मतलब गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है कुछ, मतलब ऐसा काम काज जो करता हूँ मतलब बनता नहीं है, कुछ नहीं। थोड़ा पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है आपका? है पर्सनल लाइफ भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। पर्सनल प्रोफेशन कुछ काम जो भी करता हूँ होता नहीं है। समझ गया मेरे भैया। तसव्वुर हुसैन साहब आराम से सुनिए, हम जो बता रहे हैं इंशाल्लाह फॉलो कीजिएगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जैसा कि आपने कहा मंडे के दिन जन्म हुआ है आपका, अगर असेंडेंट देखा जाए तो स्कॉर्पियो का है, अगर आपके जायचे में देखा जाए तो इंसान के लिए 2 पहलू होते हैं जिंदगी में, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है पर्सनल। आपके दोनों डैमेज हैं। अपनी पर्सनल जिंदगी भी खुशी नहीं है आपको, प्रोफेशन में आज तक सेटलमेंट नहीं आया, 40 साल हो गए हैं, लाइफ में सेटलमेंट नहीं, ना जॉब सेटलमेंट है, ना डेवलपमेंट है, ना इम्प्रूवमेंट है। कभी कभी लगता है कि क्या जिंदगी, अपने आप में थोड़ा परेशानी महसूस करते हैं, अपने आप में ज्यादा मायूसी महसूस करते हैं, क्योंकि आपका जायचा देखा जाए सन वीक है, साथ में मून भी वीक है। जब मून वीक हो जाता है इंसान का सुकून छीन लेता है, खुशी छीन लेता है, कंफ्यूजन में डाल देता है, डिप्रेशन में ढकेल देता है। जब सन वीक हो जाता है लाइफ में स्टेबिलिटी चला जाता है, स्टेटस शोहरत जिसको कहा जाता है, आज तक आपको अपना स्टेटस नहीं मिला, ना आप एक मतलब नौकरी करने में जमा है, ना आप कारोबार में जमा है, ये जिंदगी अभी तक आपकी चल रही है। इंशाअल्लाह आगे आप खुशहाल रहने के लिए सबसे पहले आप सन को स्ट्रांग कर लें, मून की स्ट्रांग कर लें। जब ये दोनों को स्ट्रांग करेंगे एक नई राह मिलेगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक रूबी साथ में मोती दोनों बनाकर पहनिएगा, शायद जिंदगी खुशहाल रहेगी। ये पहने, देखिए जैसे कि आपने सवाल किया गवर्नमेंट जॉब का, तो इम्कानात जायचे में नहीं है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जॉब मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये 2 गोहर पहनना है, एक रूबी और मोती। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद है तसव्वुर हुसैन साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ भाई। नाम बताइए साहब। मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए याकूब साहब। हाँ बंद कर दिया बोलो जी। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 2 मार्च 1988। 2 मार्च जी 80। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए वरना मादा चाहूँगा मैं आपका फिर सवाल कट आपका हो जाएगा, आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। जी वक्त बताइए। हाँ जी 2 मार्च 1988। पैदाइश का वक्त आपको पता है? वक्त वो तो 5:30 बजे। सुबह या शाम? सुबह में। डॉक्टर साहब सवाल लेंगे क्योंकि इनकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बताइए मेरे भाई क्या जानना है? हैदराबाद से बोल रहे हैं आप? हाँ हैदराबाद से बोल रहे हैं भाई। बताइए भाई क्या जानना है? तो यह है कि बाहर जाने का प्लान है भाई, दुबई भी जाने का प्लान है, दुबई या UK जाने का प्लान है। ओके। ये कब तक होगा भाई? ये साल में होगा या नहीं? इंशाल्लाह 2016 में होगा नहीं होगा? और एक हैदराबाद में घर लेना चाह रहा हूँ, 2016 में हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर होना हो तो क्या करना पड़ेगा एक बार बताओ भाई। जरूर मेरे भाई जरूर इंशाल्लाह। देखिए भाई जैसे कि आपका जो जन्म हुआ है वेडनेसडे के दिन पैदा हुए हैं आप, आपका जो असेंडेंट देखा जाए तो
कॉप्रिकॉर्न है, कॉप्रिकॉर्न में मरक्यूरी बैठा हुआ है, ढेर सारे ख्वाब हैं आपके जैसे सवाल आते हैं, घर कब बनेगा, दुबई कब जाऊंगा, क्या यूके जाऊंगा। अगर आपका जायचे का देखा जाए तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपका जो असेंडेंट का लॉर्ड है 12वें घर में बैठा हुआ है, मतलब हर काम आपको आसान लगेगा लेकिन नहीं कर पाओगे। हर कोई काम आपको आसान लगता है, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, हर चीज कर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका असेंडेंट जो है 12वें घर में बैठा हुआ है अलॉन्ग विद द मार्स। जब मार्स के साथ सैटर्न बैठ जाता है थोड़ा परेशानी होती है, टेंशन ज्यादा रहता है, लाइफ में सेटलमेंट नहीं है। साथ में मरक्यूरी भी खराब है। जैसे कि आपने सवाल किया, आप मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं, मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं या गल्फ कंट्री में जाकर आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आप यूके का तो यहाँ पर कोई योग नहीं है। रही दूसरी बात घर के बारे में जो सवाल किया, 2018 तक कोई चांसेस घर के नहीं है, थोड़ा मुश्किलात हैं, टेंशन ज्यादा है। लेकिन देखिए मुमकिन और नामुमकिन हमारे इख्तियार में है। मुमकिन और नामुमकिन मतलब उसका मालिक जो है इंशाअल्लाह पल पल में हर चीज कर सकता है, लेकिन आपको भी एक जरिया पकड़ना है। उस जरिए का जो हम बता रहे हैं जवाहर करिश्मा, हो सकता है आप स्टोन्स पहनने के बाद आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके लिए आपको एक एमराल्ड पहनना है, साथ में एक नीलम पहनना है, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक डेवलपमेंट मिलेगा। जो जो आपके ख्वाब हैं इंशाअल्लाह आपके ख्वाब पूरे होंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उनके सवालों के जवाब दिए, और आज तो आपने केमिस्ट्री और ज्योग्राफी और फिजियोग्राफी के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरे दिए हैं, जो जिन मशवरों से नवाजा है, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। बस यही है कि जो डॉक्टर साहब बताते हैं या जो मुफ्ती साहिबान आके बताते हैं या हकीम साहब जो बताते हैं, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इस प्रोग्राम को देखने के लिए। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।